प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को क्लास ले रहा था आरसीसी का। तो आरसीसी के इस लेक्चर्स में मैं आगे प्रोसीड करूंगा और चर्चा करूंगा डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब के बारे में। तो डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब के बारे में अगर हम बात करें तो डिज़ाइन स्ट्रिप, तो फॉर डिज़ाइन क्राइटेरिया के लिए जो विड्थ होता है स्लैब का वो हम 1 मीटर लेते हैं। कितना? 1 मीटर लेते हैं। और जो डायरेक्शन होता है लेंथ का, वो है ना, 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, यानी जिस डायरेक्शन में लेंथ होता है उसी डायरेक्शन में विड्थ जो है स्लैब का लेकर चलते हैं। जो मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है 0.15/100 इंटू BD, जो कि FE 250 के लिए, इससे रिलेटेड 2016 और 15 में क्वेश्चन पूछा है। और 0.12/100 इंटू BD, जो कि H/SD और TMT बार्स होता है 250 के लिए, इससे रिलेटेड भी 2020 और 18 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में अगर बात किया जाए या टेम्परेचर बार का, तो ये हम लेते हैं 0.15% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि B इंटू डी, और 20% ऑफ मेन रेनफोर्समेंट एरिया। इन केस ऑफ H/SD बार इट इज टेकन 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि B इंटू डी, जो कि 2022 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। डाया ऑफ बार के बारे में अगर बात किया जाए तो जो मेन रेनफोर्समेंट होता है उसका मिनिमम जो डाया होता है माइल्ड स्टील के केस में 10 mm और H/SD बार के केस में आपका 8 mm। तो जो डाया होता है मेन रेनफोर्समेंट बार का वो 1/8 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ स्लैब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड 2022, 21 और 18 में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार 6 mm टू 10 mm, है ना, 6 mm से 10 mm डाया होता है बार का, जो कि यूजेज होता है। इन केस ऑफ वन वे स्लैब के केस में जो मेन रेनफोर्समेंट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है अलोंग शॉर्टर स्पैन। जो मैक्सिमम एरिया होता है रेनफोर्समेंट का, A max इज इक्वल टू 4% ऑफ BD, जो कि 4/100 इंटू BD होता है। BD जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब आपका होता है। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार्स फॉर स्लैब, तो जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, जो कि मिनिमम होता है ऑफ इक्वल टू डायमीटर ऑफ बार इफ डाया इज इक्वल, डाया ऑफ लार्ज बार इफ डाया आर अनइक्वल, 5 mm मोर देन नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। देखो, ये तीनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू हमें देगा वो मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाएगा मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार फॉर स्लैब के लिए। एज पर IS 456/2000 के हिसाब से अगर हम देखें, जिसका क्लाउज नंबर 26.3.3 होता है, इसमें जो मेन बार होता है वो मिनिमम होता है ऑफ 3D या फिर 300 mm के, जो कि आपका 2022, 2018 और 16 में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए जो मिनिमम होता है ऑफ 5D या फिर 450 mm, इससे रिलेटेड जो है आपका 2022 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो कवर है वो होता है एट एंड ऑफ रेनफोर्समेंट बार, जो कि 25 मिनिमम मेन या फिर 25 mm, इन दोनों में से जो भी बड़ा वैल्यू हमारा होगा वो हमारा इंड पे रेनफोर्समेंट बार के कवर प्रोवाइड करेंगे, जो भी ज़्यादा होगा वो। बॉटम मिनिमम कवर विच एवर इज मोर, 15 mm या फिर 5 मेन, है ना, 5 मेन या 15 mm, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा वैल्यू होगा वो हमारा जो है यहाँ पे होगा।
एंकरेज माइल्ड स्टील बार में at sides a standard hook is provided but HYHD bar hook is not required for anchoring. एंकरिंग के लिए जो है रिक्वायर्ड आपका नहीं होता है। जो मेन बार होता है वो प्रोवाइडेड होता है टिल LD/3 डेप्थ एट सपोर्ट। जो डिजाइन स्टेप्स होते हैं, जो डिजाइन स्टेप्स होता है स्पैन एल इफेक्टिव इज इक्वल टू विच इज मिनिमम, जो कि क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब या फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट। थिकनेस ऑफ स्लैब टू कंट्रोल डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए मिनिमम जो थिकनेस होता है फॉर वन वे स्लैब इज टेकन एज फॉलोइंग। सपोर्ट टाइप्स सिंपली सपोर्टेड, वन एंड कंटिन्यूअस, बोथ एंड कंटिन्यूअस और कैंटिलीवर। वन वे स्लैब के लिए सिंपली सपोर्टेड में हमारा L/20, वन एंड कंटिन्यूअस में L/24, बोथ एंड कंटिन्यूअस में L/12 एंड कैंटिलीवर में L/10। जनरली जो स्लैब थिकनेस होता है शुड नॉट बी लेस देन 90 mm, यानी जो स्लैब का थिकनेस होता है वो 90 mm से कम हमारा नहीं होना चाहिए। जनरली जो थिकनेस होता है वन वे स्लैब का वो हमेशा बड़ा होता है टू वे स्लैब से, है ना। ये टू वे स्लैब है, टू वे स्लैब से बड़ा होता है इन केस ऑफ सेम लोडिंग कंडीशन, अगर लोडिंग कंडीशन सेम है तो। जो डेप्थ होता है स्लैब का डी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट MR/Q इंटू बी। इससे रिलेटेड 2023 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। मेन जो रेनफोर्समेंट स्टील है या रेनफोर्सिंग स्टील है उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है AST इंटू 1000/S। AST जो है वो एरिया होता है एक बार का, जो कि π/4 इंटू 5 स्क्वायर। जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होता है उसका एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 0.15 इंटू BD/100। जो स्पेसिंग होता है बार का S इज इक्वल टू AST इंटू 1000/AST। AST1/AST2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S1/S2। एक स्लैब जो है वो टू वे हम कहेंगे, कब कहेंगे? जब हमारा स्लैब सपोर्टेड बाय बीम इन ऑल द फोर साइड एंड लोड्स आर कैरिड बाय द सपोर्ट along with both डायरेक्शन एंड इफ L/B लेस देन इक्वल टू 2, है ना, लेस देन इक्वल टू 2 होता है तब। इन केस ऑफ टू वे स्लैब के केस में जो लिमिटिंग डिफ्लेक्शंस होते हैं, है ना, इन टू वे स्लैब जो लिमिटिंग डिफ्लेक्शंस होता है स्लैब का, वो प्राइमरी फंक्शन होता है शॉर्टर स्पैन का। किसका फंक्शन होता है? शॉर्टर स्पैन का जो है आपका फंक्शन होता है। और टू वे स्लैब जो है अनसेफ होता है शियर में। किसमें? शियर में अनसेफ होता है, तो उस कंडीशन में स्लैब थिकनेस जो है इंक्रीज करते हैं, है ना। उस कंडीशन में स्लैब का जो थिकनेस है हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। अगर हमारा देखने को मिल रहा है कि अनसेफ होगा शियर में तब। इंपॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग टू वे स्लैब, टू वे स्लैब के लिए इंपॉर्टेंट या फीचर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो टू वे स्लैब है वो कंट्रोल करता है क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर वायर मेश इज प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर ऑफ स्लैब। मेन रेनफोर्सिंग बार जो है प्रोवाइड करते हैं दोनों ही डायरेक्शन में। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होता है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है टू वे स्लैब में, ठीक है। जो डिफ्लेक्टेड शेप होता है वो डिस या स्कॉर्सर होता है ना, यानी सॉर्सर होता है। जो स्पेशल टॉर्सन होते हैं रेनफोर्समेंट के एट कॉर्नर हैज बीन प्रोवाइडेड टू चेक द क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर्स। शॉर्टर स्पैन जो होता है वो टेकन होता है टू ऑब्टेन थिकनेस ऑफ स्लैब, है ना, थिकनेस ऑफ
स्लैब, टाइप्स ऑफ स्लैब एंड कंडीशन डिजाइन मेथड के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्लैब एंड कंडीशन, सिंपली सपोर्टेड एट 4 एज with corners not held down and carrying UDL. Design method, Grashof-Rankine method, simply supported on the 4 edges with corners held down. IS code method, Marcus method, Pigot's method, ये आपका होता है। और तीसरा कंडीशन है टाइप्स ऑफ स्लैब का कि स्लैब विद एज फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस एंड कैरिंग यूडीएल, है ना, यूडीएल को कैरी करता है या कंटिन्यूअस होता है, और एज जो है वो आपका क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो उस कंडीशन में डिजाइन मेथड होता है आईएस कोड मेथड। कौन सा मेथड से हम करते हैं, आईएस कोड मेथड जो है हमारा यहाँ पे होता है। डिजाइन मेथड ऑफ स्लैब, स्लैब का डिजाइन मेथड बात किया जाए तो सबसे पहला आता है रैंकाइन क्रैसऑफ थ्योरी। तो रैंकाइन क्रैसऑफ थ्योरी क्या है, इस मेथड में क्या होता है कि जो लोड होता है वो एज्यूम किया जाता है ऑन द स्लैब इज सोन बिटवीन स्ट्रिप्स ऑफ यूनिट विड्थ रनिंग इन द टू डायरेक्शन पैरेलल टू the side of slab. Load distribution, load at shorter span, WB is equal to L के पावर 4 by L के पावर 4 plus B के पावर 4 whole into W. Load at longer span, LW is equal to B के पावर 4 by L के पावर 4 plus B के पावर 4 into W. If R is equal to long span L and short span B, तो उस कंडीशन में W B इज इक्वल टू स्मॉल r के पावर 4 बाई 1 प्लस स्मॉल r के पावर 4 इंटू W, एंड WL इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस r के पावर 4 इंटू W। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है आपका फॉर्मूला यहाँ पे होता है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्टर स्पैन के केस में एम बी इज इक्वल टू स्मॉल r के पावर 4 बाई 1 प्लस r के पावर 4 का होल इंटू डब्ल्यू बी का स्क्वायर बाई 8, एंड लॉन्गर स्पैन के लिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एम एल इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस r के पावर 4 इंटू डब्ल्यू एल का स्क्वायर बाई 8। सीयर फोर्स जो है ये शॉर्टर स्पैन होता है, शियर फोर्स जो होता है शॉर्टर स्पैन के लिए वो हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू 1/3 डब्ल्यू इंटू बी। लॉन्गर स्पैन के लिए वी एल इज इक्वल टू आर बाई 2 प्लस आर इंटू डब्ल्यू इंटू बी। आईएस कोड मेथड, केस नंबर 1 जो कि सिंपली सपोर्टेड स्लैब होता है when corners are free to lift, तो जो मोमेंट होता है इन बोथ डायरेक्शन, है ना, मोमेंट जो होता है दोनों ही डायरेक्शन में वो हो जाएगा एम बी इज इक्वल टू अल्फा बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू एल बी का होल स्क्वायर, और एम एल इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा एल इंटू डब्ल्यू बी इंटू एल एल का स्क्वायर, जहाँ पे अल्फा बी एंड अल्फा एल जो है बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट आपका होता है। अगर नेगेटिव मोमेंट है तो वो डेवलप नहीं होगा इस केस में, है ना, इस केस में नेगेटिव मोमेंट जो है आपका डेवलप होने की पॉसिबिलिटी ना है। दूसरा केस है आपका कि फॉर एनी टाइप ऑफ स्लैब, किसी भी टाइप ऑफ स्लैब के लिए जो एज होता है यानी जो किनारा होता है के साथ, है ना, फॉर एनी टाइप ऑफ स्लैब विद एज एंड कॉर्नर आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टेड, तो एम बी इज इक्वल टू अल्फा बी डब्ल्यू इंटू एल बी का स्क्वायर, और एम एल इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू डब्ल्यू इंटू एल एल का स्क्वायर, जहाँ पे अल्फा बी जो है पॉजिटिव होगा
और अल्फा एल जो है वो निगेटिव वैल्यू जो है हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये हमने जो है कई जो मेथड्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया। देखो चैनल पे जो लोग पहली बार आते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरीके का हर वो क्लास आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके और आप उस क्लास का बेहतरीन यूज कर सके। क्योंकि देखो एग्जाम्स में जरूरी है आपके बेहतर नंबर, और बेहतर नंबर कब मिलेगा? जब आप अच्छे से तैयारी करोगे, अच्छे से टॉपिक को पढ़े हुए रहोगे।